चंडीगढ़ शहर धमाके की आवाज से बुधवार को दहल गया। हैरानी की बात तो यह है कि धमाका बीजेपी दफ्तर के पास हुआ, जिससे चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सनसनी फैल गई। जबकि इस धमाके के बाद से ही पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सेक्टर 37 में मौजूद बीजेपी दफ्तर के बाहर यह धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी। इस पूरी घटना के बाद पूरे बीजेपी दफ्तर को तुरंत खाली करा दिया गया। धमाके की वजह से पार्किंग के आसपास खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान धमाके की वजह से गाड़ियों पर निशान भी पड़ गए हैं। पुलिस के अलावा दमकल विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के सारे एरिया को सील कर दिया है। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है कि धमाका किस चीज से हुआ था, लेकिन बम धमाके की चर्चाएं तेज हो गई है। वहीं चंडीगढ़ पुलिस के सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में क्रूड बम से हमला हुआ है, ये बताया जा रहा है, जो किसी गन पाउडर से मिलकर बनाया गया है। फोरेंसिक जांच में सबूत मिले हैं। 2 लड़के बाइक पर बीजेपी दफ्तर के आसपास आते जाते नजर भी आ रहे थे और सीसीटीवी फुटेज से दोनों की लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच अब ब्लास्ट से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स बम फेंकते हुए नजर आ रहा है। सूत्रों का कहना है कि वीडियो को देखकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि साधारण देसी बम नहीं बल्कि ग्रेनेड ब्लास्ट हो सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक इससे पहले भी पंजाब में नीले रंग के ग्रेनेड बरामद किए जा चुके हैं, जो ज्यादातर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जाते रहे। हालांकि इस मामले में अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। धमाके के बाद ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। मौके पर पुलिस के जवान भी नजर आ रहे हैं। वहीं स्कूटी और कारों पर भी ब्लास्ट के निशान नजर आते दिखे हैं। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है। वहीं एसएसपी चंडीगढ़ कमरदीप कौर ने क्या कुछ बताया वो भी सुनिए। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से शख्स हमला यानी कि बम फेंकने के बाद दौड़ता है और फिर वो कुछ ऐसे शब्द बोलता है जिनसे माना जा रहा है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल अब पुलिस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज है आरोपियों को पकड़ना, और जिस तरीके से वीडियो सामने आया है इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तानी एंगल भी होने की संभावना अब जताई जा रही है। सुनिए पुलिस का बयान और इस मामले पर बीजेपी नेताओं का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। बीजेपी ऑफिस 37 सेक्टर में एक कोई धमाके जैसी आवाज़ आई है। सूचना मिलने के बाद मैं और मेरी टीम यहाँ पे हम पहुँचे हैं। हमारे सेंट्रल फोरेंसिक साइंस टीम लेबोरेटरी भी यहाँ पे पहुँची है। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि कोई छोटी क्रूड टाइप चीज़ यहाँ पे फेंकी गई है। एनआईए की टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं, एफएसएल टीम्स हैं, चंडीगढ़ पुलिस की ऑपरेशन सेल, क्राइम ब्रांच और डिस्ट्रिक्ट क्राइम सेल की टीम्स यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अलावा अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई मिलेगी और हम आपको उसके बारे में अपडेट करेंगे। वी कांट शेयर मोर डिटेल्स, हम कर नहीं सकते हैं शेयर। जैसे ही हम कोई डिटेल्स शेयर करने के कैपेसिटी में होंगे हम आपके साथ। लगभग 4:45 और 5 के बीच यहाँ एक बम ब्लास्ट हुआ और वहाँ बहुत सारा धुआं उठा, और धुआं उठने के बाद जो है चारों तरफ एक पैनिक का माहौल था। धुआं सेटल डाउन हुआ, मिट्टी सेटल डाउन हुई। तो मिट्टी सेटल डाउन होने के बाद जो है जब यहाँ देखा गया तो एक स्कूटी डैमेज थी, एक कार डैमेज थी, कार के शीशे टूटे थे, छर्रे के निशान है, दीवार पे छर्रे के निशान है, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये मैटर ऑफ कंसर्न है। और पार्टी ऑफिस के बाहर ऐसा ब्लास्ट हो जाना मैटर ऑफ कंसर्न है। और पिछले 4 दिन से लगभग भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग स्टेट प्रेसिडेंट यहीं ऑफिस में रुके हुए थे। आज सुबह 6 बजे निकले हैं, तो उसके बाद ये सब होना मैटर ऑफ कंसर्न है। बाकी अभी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर गार्ड रहती है यहाँ पे, पुलिस की गार्ड भी है, सीआरपीएफ की गार्ड भी है, लेकिन गार्ड से लगभग 15-20 फुट दूर जो है पार्टी ऑफिस की दीवार के एक कोने के पास ये ब्लास्ट हुआ है। तो पुलिस ने आपको बताया क्या फाइंडिंग? पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, पुलिस बताएगी। देखिए, ये कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है पंजाब में, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ की सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। केंद्र सरकार भी इसको लेती है, लेकिन क्योंकि ये पंजाब के कानून व्यवस्था के दायरे में आता है, कुछ समय से लोग हैं जो पंजाब के चुनाव के पहले हार की प्रत्याशा में या चुनाव में शांति भंग हो जाए, इस नाते इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं। तो इससे अवांछनीय तत्व दंडित हों, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। बात ये नहीं है कि कहाँ कौन से ऑफिस के आगे ब्लास्ट हुआ है। बात यह है कि लगातार
पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। इनके मंत्री पकड़े जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पंजाब में जगह जगह पर कुछ न कुछ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के गड़बड़ होती हुई साफ दिखती है। नशे का कारोबार वहां पर बहुत ज्यादा है और अब ये ब्लास्ट होना ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है पंजाब के लोगों की सुरक्षा के ऊपर। और फिर इसके ऊपर ना तो वहां के मुख्यमंत्री और ना उनके मुख्यमंत्री के संरक्षक, ना इनका कोई बयान आएगा, ना ये कुछ करेंगे। पंजाब की सिचुएशन लगातार बिगड़ती चली जा रही है, बुरी से और बदतर होती चली जा रही है। ये वहाँ की सरकार जब खालिस्तानियों को अपने साथ जोड़ेगा तो ये रोपे बबुल तो आम कहाँ। हालांकि लो डेंसिटी ब्लास्ट है, लेकिन हमारी एजेंसी जिसको गंभीरता से ले रही हैं और अभी कुछ भी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। निश्चित तौर से पुलिस और एजेंसी इसका पर्दाफाश करेंगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो वैसे पंजाब में नहीं, चंडीगढ़ में हुई है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, लेकिन हम उसमें भी सहयोग करेंगे क्योंकि पहले भी पंजाब में भी जितने ऐसे एलिमेंट्स हैं हमने उनको एलिमिनेट किया है। अभी भी कोई पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो उसे किसी भी हद में ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है और मुझे लगता है कि इसकी सच्चाई बाहर आनी चाहिए। हालांकि मैंने अभी देखा एसएसपी मौके पे पहुंचे हैं और जो भी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट हैं, क्योंकि चंडीगढ़ बड़ा हाई सिक्योरिटी जोन है, पंजाब की कैपिटल है, अगर वहां भी अगर ऐसी कोई वारदात होती है तो ये तो बहुत ही गंभीर इशू है और मैं मांग करूंगा कि इनकी बड़ी गंभीरता से जांच हो और जो भी इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, इस तरह की घटना इस देश में कुछ ऐसे देश विरोधी ताकत हैं या उसको कह सकते हैं आपकी एंटी सोशल एलिमेंट हैं जो इस तरह की घटना पूरे देश में करते रहते हैं, लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस तरह की घटना होते रहेगी, समाज उसका प्रतिकार करता रहेगा।